हाँ तो बच्चों, आज का हमारा क्लास 10th का 2 पॉइंट प्रश्नावली है। हमारी 2.1 का सवाल है। तो जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, उनके समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए हम एक इजी तरीके से, मतलब जैसे कि हम आपको बताएं कि साधारण मतलब सिंपल तरीके से के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और प्रश्नावली कंप्लीट कराते हैं। इसलिए जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है या मैथ उन्हें आता नहीं है, वो हमारे चैनल पर जो राधिका ऑनलाइन क्लासेज है उस पर क्लास लें। हम उनके मैथ के डर को दूर करेंगे। और हम आज आपको प्रश्नावली 2.1 और जो कक्षा 10 जो कि कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.1 है, उसके कुछ सवाल हैं, उनको सॉल्व कराएंगे हम। तो नंबर 1 सवाल दिया है कि किसी बहुपद जो px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ एक है आपको दिखाई दे रहे हो, तो x और x1, एक y और y1 ये होते हैं। तो हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये जो हमारी रेखा है, ये इसको काटना चाहिए। वो क्या पूछ रहा है? एक्स अक्ष पे पूछ रहा है। एक्स अक्ष पे शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। पर ये पहला जो सवाल है, वो हमारी जो रेखा काट रही है वो वाई अक्ष को काट रही है और एक्स अक्ष को कोई भी रेखा नहीं काट रही है। तो जब एक्स अक्ष को कोई रेखा नहीं काट रही है, तो इसका मान्य आएगा, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। अब नंबर दूसरा सवाल है हमारा, ये भी एक्स अक्ष पे ही देखना है। तो देखिए, ये वाली रेखा यहाँ से चलती हुई इसको काट रही है। ये वाई अक्ष है, जो ऊपर से नीचे तक वाई अक्ष है, और ये वाई अक्ष को काट रही है। यहाँ से चलती हुई ये अब एक्स अक्ष को काट रही है। इस जगह पे एक्स अक्ष को काट रही है। तो यहाँ इसका आंसर हो गया 1। ठीक है। अब आगे, अब एक्स अक्ष पे ही देखनी है। देखो, यहाँ से चलती हुई यहाँ 1, यहाँ से जाती हुई 2 और 1 3, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है। अगला सवाल है हमारा ये वाला। इसमें ये x1 y और y1 ये है। इसमें आपको दिख रहा होगा, ये रेखा चलती हुई, ये एक यहाँ एक पॉइंट और दूसरा यहाँ, इसका आएगा 2। ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 और ये 4, इसका 4 आएगा। अगला सवाल है, देखिए, यहाँ से चलती हुई 1, यहाँ फिर 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 3 हो गया। अब देखो, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ से चलती हुई 1, फिर यहाँ जो आ रही है ये सिर्फ स्पर्श कर रही है, मतलब एक्स अक्ष को टच कर रही है, न कि काट रही है। अगर यहाँ काटती तो कुछ इस तरीके से काटती, इधर भी आती उधर भी आती, जैसे कि इसमें दिया है काटा हुआ ये। तो इसमें सिर्फ ये टच कर रही है। तो एक पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ होगा और तीसरा पॉइंट यहाँ। तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिन बच्चों को दिक्कत है प्रश्नावली कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.1 में, जो भी जिन बच्चों को दिक्कत आती है, जो प्रश्नावली दी हुई है ये, इसमें कोई दिक्कत आती है, तो हम बहुपद का ये 2.1 का सवाल है, जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है तो हम उनको सॉल्व कराते हैं। तो मैं दोबारा से फिर बता दूं कि ये जो भी है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हमें ये कह रहा है कि किसी बहुपद
किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पी एक्स जो दिया है, पी एक्स की शून्यकों की संख्या मतलब एक्स अक्ष पे देखना है। किस पे देखना है? एक्स अक्ष पे। ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, तो हमें इस वाले एक्स अक्ष पे देखना है। एक्स अक्ष पे देखना है तो इसे एक्स अक्ष को कोई भी लाइन नहीं काट रही है, ये वाली काट रही है, ये वाई अक्ष को काट रही है। तो हमें तो देखना है एक्स अक्ष पे। तो जब इसको कोई भी लाइन नहीं काट रही है तो ये इसका आंसर हो गया 0, मतलब इसका कोई भी शून्य नहीं है। अगला है हमारा x और x1, मतलब x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब इसमें जो काट रही है, देखो ये वाली लाइन चलती हुई एक तो y अक्ष को काट रही है, पर हमें तो x अक्ष देखना है। x अक्ष देखना है तो x अक्ष पे ये यहाँ एक पॉइंट काट रही है, तो ये इसका आंसर हो गया 1, मतलब इसका एक शून्य क्या है, वो 1 है खाली। अगला दिया है यहाँ एक ये काट रही है, एक ये रहा, मतलब 3। तो ये 3 एक्स अक्ष पे 3 जगह काट रही है, तो इसका हो गया 3, जो शून्य ज्ञात कर रहे हैं हम। ठीक है। और अगला हमारा यहाँ ये 2 पॉइंटों को काट रही है, 2 हो गए इसका, जो एक्स अक्ष पे ही देखना है हमें। इसमें 1 2 3 4 या 4 हो गया। और अगला वाला है 1, और ये यहाँ स्पर्श कर रही है। अगर काटती तो इस तरीके से काटेगी, ये स्पर्श कर रही है, तो 1 पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा यहाँ हो गया। इसका आंसर आ गया 3। अगला सवाल दिया है हमारा, अगला सवाल है दिए गए चित्रों में बहुपद पी एक्स का ग्राफ प्रदर्शित है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये पी एक्स के शून्यकों की संख्या, अब एक्स पे देखना है, तो जहाँ एक्स पे हमने देखा है तो ये आपका इस तरीके से आ रहा है। तो एक्स अक्ष हमारा ये है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष को सिर्फ यहाँ से काट रही है, तो इसका आंसर सिर्फ 1 आएगा इसका आंसर। ये सीधा शॉर्ट फार्मूला, शॉर्ट तरीके से समझाया जा रहा है। और इससे अगला, तो बच्चों अगला तीसरा सवाल है हमारा, प्रत्येक आकृति y बराबर अगला जो सवाल है हमारा तीसरा, प्रत्येक आकृति y बराबर f(x), जहाँ f(x) एक बहुपद है और ग्राफ है। प्रत्येक ग्राफ के लिए f(x) के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब वही वाला अगले जो हमने 2 में और मतलब फर्स्ट और सेकंड सवाल सॉल्व किए गए, ये उसी तरह हैं। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए ये x अक्ष है जो x1, और ये x और ये x1, ये y और ये y1, जिसे x अक्ष बोलते हैं, इसे y अक्ष बोलते हैं। तो हमें वही देखना है कि y बराबर f(x), जहाँ f(x) एक बहुपद है, तो हमें f(x) के शून्य ज्ञात करने हैं। और f(x) के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें x अक्ष पे देखना होगा कि कौन कितने टाइम काट रहा है। तो ये देखो चलता हुआ 1 और 1 यहाँ से ये 2, तो इसका आंसर हो गया 2। ये आपका जो 2 टाइम काट रहा है। ठीक है। और अगला हमारा ये स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है? मैंने अगले सवाल में भी आपको बताया था, ये सिर्फ स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, ANS, इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। ठीक है। अगला सवाल है ये वाला, और तुम्हें पता है हमें f(x) बराबर f(x) के शून्य ज्ञात करने, तो हमें x अक्ष पे करने, और x अक्ष ये होता है, ये y अक्ष होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो x अक्ष पे ये जो लाइन है आपकी यहाँ चलती हुई एक ही बिंदु पे यहाँ काट रही है, तो इसका आंसर है वो आपका 1 आएगा। ठीक है।
अगला देखते हैं, ये बाई अक्ष ये एक्स अक्ष पे चलती हुई एक पॉइंट यहाँ बनाती है, फिर एक पॉइंट यहाँ 2 और एक यहाँ 3। तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है। अगले में देखते हैं, तो ये एक्स अक्ष पे ही देखना है हमें। तो एक्स अक्ष पे देखना है, तो एक्स अक्ष पे देखने के लिए 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 4, क्योंकि 1 2 3 4 जगह काटता है। और ये एक सवाल बचा है हमारा, ये वाला सवाल है। तो ये इसमें ये देखो आप, जो रेखा है वो गोल आकृति में दी हुई है, हमें एक्स अक्ष पे मान देखना है। तो एक यहाँ काट रही है एक्स अक्ष को, एक यहाँ, तो इसका जो आंसर है वो आपका 2 आएगा। ठीक है। तो हम बच्चों आपको हमने एक इजी तरीके से सवाल सॉल्व कराए हैं। तो जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, मैथ में पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए, मतलब हमारी क्लास देखिए। और कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल को लेके कोई भी समस्या है आप पे सॉल्व नहीं हो रहा है, या कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो वो हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि सर ये समस्या आ रही है, हम फिर उसको सॉल्व करेंगे, उस पर आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हमारा चैनल है राधिका ऑनलाइन क्लासेस चैनल है। तो आप हमारी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है। जिन बच्चों को कोई भी समस्या है, हमारे चैनल को ज्वाइन करें।